तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्या क्या हो चुका है, ये रिश्ता क्या कहलाता है के एपिसोड में जहां कहानी रुकी थी यहाँ पर कि रूह अभीरा अरमान का कॉलर पकड़ते हुए अरमान से सवाल कर रही थी कि वो जाकर पूछे कि आखिरकार रूही और उसकी चाची माँ ने उसके असाइनमेंट की फाइल क्यों जलाई। दोनों में बातें हो ही रही होती है कि आ जाते हैं पूरे परिवार वाले और सुनाने लगते हैं अभीरा को कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई अरमान का कॉलर पकड़ने की। जी हाँ, दादी सा सुनाने लगती है। दादी सा के बाद वंदना और वंदना के बाद फूफा सा। वैसे माधव पोद्दार ने इस बार भी ली है अपने बहू की साइड, बट माधव पोद्दार की कोई सुने तो वैसे वंदना और दादी सा ने जी भरकर सुना दिया है अभीरा को। तो वही बाद में हम देख पाते हैं कि किस तरह से हो रही होता है डिस्कशन पूरे परिवार वालों में कि कहाँ अभीरा सही है। मतलब किसी का कहना होता है अभीरा सही है तो किसी का कहना होता है अभीरा गलत है। तो तभी हम देख पाते हैं कि अरमान किस तरह से चाची माँ को फ़ोन करके, रूही की चाची माँ को फ़ोन करके उन्हें सुनाने लगता है कि आखिरकार उन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों है। वैसे इस बारे में सुरेखा अपोलाइज होने की बजाय, माफ़ी मांगने की बजाय वो उल्टा भड़क पड़ती है अरमान पर, यह कहते हुए कि वो बड़े बड़े पोस्टर लगवाकर पूरे उदयपुर में बांट देगी सॉरी अभीरा के। जिस पर अरमान कहता है कि चाहे सुरेखा जी कुछ भी कर ले पर वो कम ही होने वाला है क्योंकि उसकी वजह से अभीरा की एग्ज़ाम डिले हुई है, वो अभीरा अपनी एग्ज़ाम नहीं दे पाई है। वैसे इस बार मनीष गोयनका भी काफ़ी भड़क उठते हैं सुरेखा और रूही पर इस बात को लेकर कि तुम्हारी एक गलती की वजह से अभीरा का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अरमान का फ़ोन आता है तब पूरी तरह से मनीष गोयनका ट्राई करते हैं कि वो अरमान से माफ़ी मांगे, अपोलाइज करे, पर अरमान काफ़ी गुस्से में होता है। और उसी दौरान सबके कहने के बावजूद जब अरमान चुप नहीं हो रहा होता है तब रूही हाथ से फ़ोन खींचते हुए सुनाने लगती है अरमान को और दोबारा हो जाती है अरमान और रूही की बहस। वैसे फ़ोन कटने के बाद अरमान को एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया। वो तो अपने पहले गलती के लिए माफ़ी मांग कर रूही को घर वापस लाने वाला था, बट इस बार फिर से उसने रूही को डिसअपॉइंट कर दिया है। तो अब वो कैसे मनाएगा रूही को, इसीलिए वो रूही को दोबारा कॉल करके कोशिश करने लगता है कि वो अभीरा की तरफ से माफ़ी मांगकर रूही से सॉरी कह चुकी है, बट नहीं हो पाता क्योंकि उसी दौरान जिस टाइम पे रूही अरमान का फ़ोन उठाती है उसी टाइम पे वो देख रहा होता है कि अक्षरा की जो फ़ोटो टूट चुकी थी अभीरा से रोते वक्त, उसे वो जोड़ने में लग जाती है और अभीरा को कहीं काश चोट ना लग जाए ये सोचकर अरमान आ जाता है सामने और उस वक्त उसके मुंह से निकलता है अभीरा और दोबारा अभीरा का नाम सुनकर रूही हो जाती है डिसअपॉइंट वो काट देती है अरमान का फ़ोन। और अरमान करता है अभीरा से बात, जो काफ़ी रो रही थी, वो काफ़ी हार गई थी, जिस पर अरमान कहता है कि तुम इस तरह से रोकर हार कैसे मान सकती हो। कभी कभी तो लगता है कि तुम अक्षरा मैम की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। अपने सपने को समझो और अपने सपने के लिए लड़ो। बस एक एग्ज़ाम मिस हुआ है, पूरी ज़िंदगी मिस नहीं हुई है, तो कोशिश करो, ट्राई करो। और अभीरा को वो एक तरीके से हिम्मत ही देने का ट्राई करता है, जिसके बाद अभीरा फिर से अपना असाइनमेंट बनाती है और असाइनमेंट तैयार होने के बाद वो अगले दिन जाती है अपने टीचर के पास, अपने टीचर को मनाते हुए। वैसे अभीरा का ये तरीका काफ़ी अजीब था अपने टीचर को मनाने का, क्योंकि वो सीधा अपने टीचर के गाड़ी के सामने आ जाती है उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि वो चाहे कुछ भी कर ले बट वो इस बार उसे मौका दे दे, वो हर तरह का क्वेश्चन कर ले। बट उसके टीचर नहीं मानते और वो अभीरा को कहते हैं कि अगर अभीरा ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो वो अभीरा को कॉलेज से निकलवा देगी। बट उसी वक्त आ जाता है एक सपोर्ट बनकर अरमान वहां पर और 3 बुक रखकर वो कहता है कि वो अभीरा से तीनों क्वेश्चन करे। अगर अभीरा ने एक का भी जवाब गलत दिया तो वो खुद पीछे हट जाएगी, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगी। और अभीरा भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। एंड गेस व्हाट, टीचर क्वेश्चन भी करते हैं बट अभीरा सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर दे पाती है और तीसरे क्वेश्चन का आंसर देते टाइम उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती है और आगे हम कुछ देख पाए इससे पहले कहानी हो जाती है स्टॉप। उसी बीच में हम देख पाते हैं कि रूही अपने चाची संग यानी सुरेखा संग है बाहर मार्केट में और उसी वक्त वो किस्मत आजमाने वाले पहिए पर करती है अपना ट्राई, जहां पर मतलब उसे बोले वाला होता है कि फ्री में गिफ्ट मिलेगा। फ्री में गिफ्ट की बात सुनकर सुरेखा तो आ जाती है सामने, रूही फिर आती है चक्का जिस पर उसे लिखा होता है कि लक बेस्ट टाइम। जी हाँ, उसे लक उसका बेटर लक नेक्स्ट टाइम आएगा, ये वाला कार्ड उसे मिलता है जिसे देखकर काफी परेशान हो जाती है रूही। तो